श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा छठा तरंग चल रहा है और पेज नंबर 268 से आज जिज्ञासु की जो शंका है कि स्वामी जी, जब मोक्ष केवल ज्ञान से ही होता है, जैसा कि पिछली शंका थी, तो उन्होंने पूछा था कि ज्ञान, कर्मकांड और उपासना, इनमें से किससे जो है मोक्ष होता है। तो उसी से रिलेटेड अगला सवाल आ गया कि यहाँ पे जिज्ञासु पूछता है कि मोक्ष जब केवल ज्ञान से ही होता है तो फिर वेद ने कर्म और उपासना का वर्णन क्यों किया है। तो गुरु जी उत्तर देते हैं, हे शिष्य, जिस प्रकार अन्न को उत्पन्न करने से पहले भूमि को ठीक करने के लिए हल इत्यादि चलाने की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान से पहले चित्त को शुद्ध करने के लिए कर्म और उपासना की आवश्यकता पड़ती है। किंतु वह आवश्यकता केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए ही है, न कि मोक्ष के लिए, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जिस अंतःकरण में अर्थात बुद्धि में ज्ञान होता है, उसको शुद्ध करने के लिए कर्म और निश्चल यानी कि एकाग्र करने के लिए उपासना की आवश्यकता है। किंतु जिसका अंतःकरण पहले जन्म में किए हुए कर्म और उपासना से ही शुद्ध हो, तो उसको फिर कर्म और उपासना की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही बातें रखती स्वामी जी ने। और कोटि कोटि नमन भगवान आपको कि जो मैं आज ये सवाल यहाँ पे जो जिज्ञासु की शंकाएं हैं, वो आपने कई बार सुबह के सत्संग में हमें पक्की करवा दी हैं भगवान। तो अब जिज्ञासु की अगली शंका है कि भगवान, यद्यपि मोक्ष के लिए कर्म और उपासना की आवश्यकता नहीं है, किंतु ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसकी रक्षा के लिए तो कर्म उपासना करने की आवश्यकता, कर्म उपासना करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, या उनकी आवश्यकता है कि नहीं है। तो यहाँ पे उसको शंका होती है कि उसके बाद क्या करना चाहिए। तो उत्तर देते हैं गुरुजी, नहीं, क्योंकि कर्म और उपासना से ही ब्रह्म ज्ञान की रक्षा तो नहीं होती, क्योंकि कर्म और उपासना से ब्रह्म ज्ञान की रक्षा तो नहीं होती, उल्टा उनका आपस में विरोध होने के कारण कर्म और उपासना से ब्रह्माकार वृत्ति टूटती है और आत्मचिंतन की जगह जो है अनात्म चिंतन होता है। बहुत ही सुंदर, आत्मचिंतन की जगह अनात्म चिंतन होता है। तो इसमें अगली शंका ली हुई है, बहुत ही सुंदर शंकाएं चल रही हैं जिज्ञासु की। भगवान, यदि ज्ञानवान कर्म नहीं करेगा तो उसे पाप तो नहीं लगेगा। तो उत्तर देते हैं गुरु जी की नहीं, क्योंकि किसी कर्म को न करने से पाप नहीं लगता, किंतु निषिद्ध कर्मों यानी कि जो पाप कर्म बोले हुए हैं को करने से ही पाप लगता है। यह बात भगवान भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कई प्रकारों से बतलाई है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्म न करने से पाप नहीं लगता। वास्तव में ज्ञानी को पाप व पुण्य कर्मों द्वारा बंधन यानी कि जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे निषिद्ध कर्म तो कभी होते ही नहीं हैं, यानी कि पाप कर्म तो ज्ञानी से कभी होते ही नहीं हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञानी जिज्ञासु अवस्था में पाप कर्मों को न करने का तथा निष्काम शुभ कर्मों को करने का अभ्यास करता ही रहता है, और वही अभ्यास परिपक्व होकर ज्ञान होने के बाद स्वभाव में परिणत हो जाता है। अतः ज्ञान होने के बाद ज्ञानी की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार के पाप कर्मों में
तो हो ही नहीं सकती। जब उसकी पाप कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होती तो पाप लगने की तो शंका ही कहाँ है, और शुभ कर्म भी उससे बिना इच्छा के प्रारब्ध वशात व स्वभाव से ही होते रहते हैं। अतः उनका भी लेप यानी कि उनका भी बंधन ज्ञानी को नहीं लग सकता। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।